हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी एक थ्योरम है। थ्योरम आपकी बुक में शायद 15.4 होगी, 5.15.4। स्टेटमेंट है इसका, यदि G बराबर VE एक संबद्ध ग्राफ है एक संबद्ध ग्राफ दे रखा है ये आपको, तब कहता है कि तब G द्विखंडी ग्राफ होगा। तब G द्विखंडी ग्राफ है यदि और केवल यदि G में कोई विषम चक्र नहीं है। G में कोई विषम चक्र नहीं है। ठीक है, लेट G be a connected graph, then G is bipartite graph. G is bipartite graph if and only if G has no odd vertex. G has no odd vertex, या फिर हम इसे कह सकते हैं G has no vertex of degree odd. Vertex of degree odd. ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपना ये ग्राफ है, G को कैसा बताया गया है, कनेक्टेड ग्राफ बता रखा है। तब अपने को प्रूफ करना है कि G बाइपार्टाइट ग्राफ है यदि और केवल यदि उसके पास कोई भी ओड वर्टेक्स, यानी कि एक ऐसा कोई भी वर्टेक्स नहीं हो जिसकी डिग्री कितनी हो, ओड हो। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होता है ये समझ लीजिए। बाइपार्टाइट ग्राफ एक ग्राफ है G इज इक्वल टू V, इसको बाइपार्टाइट कहा जाएगा कब, यदि इस V को दो डिसजॉइंट सेट में डिवाइड कर दें, V1 और V2। ठीक है, V1 और V2 दो डिसजॉइंट सेट में डिवाइड कर दिया है। डिसजॉइंट होने का मतलब है कि V1 इंटरसेक्शन V2 इज इक्वल टू 5। V1 इंटरसेक्शन V2 इज इक्वल टू 5। और ये डिसजॉइंट इस तरह से किए गए हैं, इसकी पहली कंडीशन होती है कि देयर इज नो एज between any two vertex of V1। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है कि there is no edge between any two vertex of V2। कहने का मतलब कि V1 जो है, V1 में यदि आपने दो वर्टेक्स लिए हैं तो उनके बीच में कोई भी एज नहीं होनी चाहिए। ऐसे V2 के अंदर यदि आपने दो वर्टेक्स लिए हैं तो उनके बीच में भी कोई एज नहीं होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, if any edge in G then their end vertex must be belongs to एक एज जो है, यदि आपके पास G के अंदर है तो उसके जो एंड वर्टेक्स है ना, दोनों में ही एग्जिस्ट होने चाहिए, यानी कि V1 और V2 में। मस्ट में बिलोंग्स टू V1 एंड V2। ठीक है, V1 एंड V2 बोथ, ऐसे लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा आइडेंटिफाई रहे। V1 और V2 के बीच में यदि कोई एज है, G में यदि कोई भी एज है तो उसका जो एंड वर्टेक्स है, या उनके जो एंड वर्टेक्स, दो वर्टेक्स होते हैं आपके पास एज के,
यदि आपके ये एज है आपकी, ये V1 है और ये V2 है, स्मॉल V1 और स्मॉल V2, इस एज के एंड वर्टेक्स किस में, V1 और V2 है। तो देखिए जो V1 है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, इसमें बिलोंग करना चाहिए, या V2 किस में बिलोंग करना चाहिए, इसमें। या फिर हम कह सकते हैं कि V1 यदि V2 में बिलोंग कर रहा है तो ये V2 किस में बिलोंग करना चाहिए, V1 में बिलोंग करना चाहिए। जब यदि ग्राफ तीन कंडीशंस को होल्ड करता है तब हम कहते हैं कि जी कैसा ग्राफ होता है, बाइपार्टाइट ग्राफ होता है, या जिसे द्विखंडी ग्राफ कहते हो आप। V1 के बीच में कोई दो एज नहीं होनी, सॉरी V1 के वर्टेक्स के बीच में, V1 के जो वर्टेक्स हैं उनके बीच में कोई एज नहीं होनी चाहिए, V2 के वर्टेक्स के बीच में एज नहीं होनी चाहिए, और यदि कोई एज एग्जिस्ट कर रही है तो उनके जो एंड वर्टेक्स हैं, है ना, वो दोनों ही V1 और V2 दोनों में एग्जिस्ट होने चाहिए। दैट मीन्स आपके पास ये कंडीशंस, ठीक है। ये होता है बाइपार्टाइट ग्राफ। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए थोड़ा हम अपने प्रूफ करते हैं। पहले मान लेते हैं फर्स्ट वी लेट G इज बाइपार्टाइट ग्राफ, J इज बाइपार्टाइट ग्राफ। अच्छा ये शायद G हैज नो ऑड वर्टेक्स, ऑड साइकिल है ना, ये वर्टेक्स नहीं है, यहां पे क्या है, ऑड साइकिल है, मिस्टेक है, G हैज नो ऑड साइकिल, ठीक है, ये है। दैट मीन्स आप कह सकते हो लेंथ ऑफ साइकिल, लेंथ ऑफ साइकिल क्या नहीं होनी चाहिए, ऑड नहीं होनी चाहिए। और लेंथ मैंने बता दिया था कि साइकिल की लेंथ कैसे लिखी जाती है, जितनी आपके पास कोई भी साइकिल है जितने उसके अंदर एज होंगी वही उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। यदि वो ओड एज के साथ है तो उसको क्या कहेंगे, ओड साइकिल कहेंगे। यदि उसके अंदर इवन एज है तो उसे क्या कहेंगे आप, इवन साइकिल कहेंगे। देखो तो फर्स्ट वी लेट G इज बाइपार्टाइट ग्राफ एंड सेट ऑफ वर्टेक्स V is divided या फिर क्या, divided into two part या two disjoint set V1 and V2, ठीक है। ये हमने बाइपार्टाइट की क्या लिखी है, कंडीशंस लिखी है, ठीक है। लेट एक साइकिल लेट किया, लेट ए साइकिल C, साइकिल को किससे डिनोट करते हो आप, C से डिनोट करते हैं। तो देखिए कहां से स्टार्ट होगा, साइकिल V नोड से स्टार्ट, यानी कि एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक एज के थ्रू होते हुए दूसरे वर्टेक्स पहुंचता है, E2 V2 E3 V3 E4 V4, इस तरह से चलते गई और यहाँ पे आपके पास पहुंच गया En-1 Vn, ठीक है, और Vn-1 सॉरी, और यहां से आ गया En और यहां आ गया Vn, ठीक है। लेट C भी ये साइकिल, आपके पास एक साइकिल है ये, है ना। और साइकिल जो होती है, साइकिल का डेफिनेशन क्या होती है, साइकिल का डेफिनेशन यानी कि चक्र, इसका डेफिनेशन हमने पिछले क्लासेस में ये पढ़ लिया था। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं कि साइकिल्स क्या होती है। ये होती है आपके पास क्लोज्ड पाथ, क्या होता है, ये क्लोज्ड पाथ होता है, ठीक है। और पाथ क्या होता है, पाथ होता है आपके पास एक वॉक होती है ना, जो विदाउट रिपीटिंग वर्टेक्स, ठीक है। जो वर्टेक्स को बिना रिपीट किए एक वॉक बनाई जाती है, और वॉक यदि वो क्लोज हो जाए तो उसे कहते हैं क्लोज पाथ, और क्लोज पाथ क्या बनता है, साइकिल बनता है, ठीक है। और यदि वॉक की डेफिनेशन पढ़ना चाहो, वॉक की डेफिनेशन क्या होती है, वॉक होता है अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स एंड एज which start from any vertex and terminate at a vertex,
जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और एक वर्टेक्स पे ही खत्म होता है, और अल्टरनेटिंग जो सीक्वेंस होती है वर्टेक्स और एज की, यानी कि पहले वर्टेक्स आ गया फिर एज आ गया, देखो जैसे वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज, तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है उसे क्या कहते हो आप, वोग कहते हो। और एक ऐसी वोग जिसके अंदर कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होता है उसे पाथ कहते हैं, और यदि पाथ क्लोज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, साइकिल कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसे हमने ट्रेल का डेफिनेशन पर देखा था। ठीक है, तो ट्रेल और ये वोग और ये सारी जो डेफिनेशन है हमने एक क्लासेस में सारी को लिखा गया है ना, तो वहां पे आप जाकर के उसको देखिए। तो लेट ए साइकिल सी सच दैट वी नॉट वी E1 V1 E2 V2 V3 अप टू Vn, क्या करते हैं अब हम देखिए, यदि हम इस V0 को किस में बिलोंग करा दें, V1 में, यानी कि जो ये सेट आपका V1 है इसमें बिलोंग कराएंगे, तो ऑब्वियसली बात है देखिए बाइपा टाइप की डेफिनेशन से जो ये V1 है वो V0 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है यहां से इंप्लाइज हुआ कि V1 जो है वो किस में बिलोंग कर गया, V2 में बिलोंग कर गया। अब यदि V1 बिलोंग कर रहा है V2 के अंदर, है ना, तो फिर ये V2 किस में नहीं आना चाहिए, इस V2 में नहीं आना चाहिए। तो यहां से मिला कि V2 किस में बिलोंग करेगा, V1 में, और यहां से इंप्लाइज, ये सारे इंप्लीकेशन चल रहे हैं। ठीक है, इससे इंप्लाइज हो जाएगा कि V3 जो है वो किस में बिलोंग करेगा, V2 में, और यहां से इंप्लाइज हो जाएगा आपका V4 बिलोंग्स टू V1, यहां से आपके पास मिलेगा V5 बिलोंग्स टू V2, और इसी तरह से आपके पास ये सीरीज चलती जाएगी। और लास्ट में आप देखोगे कि जो Vn है, तो लिखते हैं यहां पे सिंस C इज क्लोज्ड साइकिल, C इज क्लोज्ड, सो V0 इज इक्वल टू किसके होता है, Vn के, यानी कि जो टर्मिनेट वर्टेक्स है Vn और इनिशियल वर्टेक्स जो V0 है वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए यदि क्लोज है तो। ठीक है, और V0 किस में बिलोंग कर रहा है, V1 में बिलोंग कर रहा है, सो देयरफॉर यहां से मिलता है कि Vn जो है वो भी किस में बिलोंग करेगा, आपका V1 में बिलोंग करेगा। ठीक है, Vn किस में बिलोंग कर जाएगा, V1 में बिलोंग करेगा। अब देखिए एक चीज मेरे को बताइए, V0 किस में बिलोंग किया, V1 में, V2 बिलोंग कर रहा है V1 में, V4 बिलोंग कर रहा है V1 में, इसी तरह से V6 V8 V10 इस तरह से आपको दिखेंगे, तो वो सारे किस में बिलोंग करने पड़ेंगे, V1 में बिलोंग करेंगे। यहां पे बात करें तो देखिए V1 V3 V5 V7 V9 V11 ये सारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, V2 में। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे जो इनके इंडेक्स आ रहे हैं, है ना, तो इनके ये आपके पास इंडेक्स आ रहे हैं 1 2 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके पास, ओड नंबर है, ये सारे कैसे नंबर है आपके पास, ओड नंबर है। तो इसका मतलब है कि Vn-1 भी कैसा होना चाहिए, क्योंकि Vn तो V1 में बिलोंग कर गया, तो यहीं से आप इंप्लाइज कर सकते हो कि Vn-1 किस में बिलोंग करेगा, V2 में बिलोंग करेगा। और V2 के देखिए सारे के सारे जो सफिक्स हैं या जो इंडेक्स सेट है इनका क्या है आपके पास 1 3 5 7, या सारे के सारे ओड है। तो इसका मतलब हुआ दैट मीन्स इससे इंप्लाइज होता है कि n-1 इज ए ऑड नंबर, इज ए ऑड नंबर। ठीक है, ये कैसा नंबर है आपके पास, एक ऑड नंबर है। तो एक चीज मेरे को बताइए भाई, कहां से स्टार्ट हुआ था आपका, n-1 है ना, तो देखो V1 से लेकर के Vn-1 तक कैसे नंबर हो गए, ऑड हो गए, क्योंकि लास्ट कहां पे टर्मिनेट हुआ है, n-1 पे। तो कितने टोटल एलिमेंट 1 2 3 अप टू n-1, तो कितने वर्टेक्स n-1, और एक V0 को जोड़ दीजिए तो आपके पास कितने वर्टेक्स हो गए, इवन वर्टेक्स हो गए। ठीक है, तो देखो आगे ये आपने थ्योरम थे इसको हटा रहे हैं, n-1 इज ए ऑड, तो यहां लिख दें बट साइकिल C contains n vertices, contains n vertices, since n-1 is odd, this implies n is even, n is even, और यही हमें प्रूफ करना था। दिस implies साइकिल C is
even cycle. Cycle C is even cycle. ठीक है, समझ में आया? आप ये देख लो यहाँ पे E1, E2, E3 कितनी एज है यहाँ पे, n एज है ना, और n के ऊपर कंडीशन आ गई कि n कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो दैट मीन्स कितनी एज होंगी यहाँ पे, इवन एज ही होंगी साइकिल में। तो साइकिल सी इज इवन साइकिल। ठीक है, ये आपका एक पार्ट प्रूफ हो गया है ना। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं, ये हटाएं सब। ठीक है, चलो सारा कुछ हटा रहे हैं। अपनी जो थ्योरम चल रही है वो ये चल रही है, J कनेक्टेड देन J is bipartite if and only if J has no odd cycle, J has no odd cycle। ठीक है, ये अपनी थ्योरम चल रही है। इसका एक पार्ट प्रूफ हो गया है कि जब आपने बायपार्टाइट ग्राफ लेकर के चले तो आपने प्रूफ कर दिया कि जी के पास कोई भी और साइकिल नहीं है। नाउ कन्वर्सली इफ जी हैज नो ऑड साइकिल, जी हैज नो ऑड साइकिल, यानी कि इसके पास विषम कोटि का कोई भी एक चक्र नहीं है, विषम कोटि का चक्र नहीं है। इसका मतलब है G has only अर्थात कर ले दैट इज अर्थात G has only even cycle, G has only even cycle। ओके, अब बात करते हैं, देखिए लेट U be any arbitrary vertex of G, arbitrary vertex of G। यह आपके पास कोई भी एक आर्बिट्रेरी वर्टेक्स है और एक सेट डिफाइन करते हैं। सेट क्या, उसको मतलब कि हम देख लेंगे कि वो आपके पास V1 और V2 का पार्टीशन जो है वो इस तरह से, ऐसे करो, लेट U be any arbitrary vertex of G and V1 and V2 are two disjoint set of V such that, इस तरह से मान लेते हैं इनको कि आपके पास जो V1 है, V1 के अंदर आपके पास वो एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि आपके पास वो वर्टेक्स आ रहे हैं X belongs to V such that distance of U, X is even, U, X, ये D of UX का मतलब है कि U से X तक की डिस्टेंस, यानी कि वो वर्टेक्स है आपके पास, तो U यहाँ पे आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हो, ये मैं इन जनरल डिफाइन किया है आपको, X और V जो भी आप मान सकते हो। यहाँ पे दूसरा V2 के अंदर V के वो सब एलिमेंट हैं जिनका डिस्टेंस किसके साथ, U के साथ डिस्टेंस क्या आता हो, ओड आता हो। डिस्टेंस ओड इवन आने का मतलब है, अभी आगे चल के देख लेंगे वो भी, कि देखिए अब क्या करेंगे, अब हमें प्रूफ करना है कि यदि V1 में से दो एलिमेंट लिए जाएं, इस V1 में से क्या किया जाए, दो एलिमेंट लिए जाएं, और उसके बाद यदि देखा जाए कि उनके बीच में एज एग्जिस्ट करती है, तो अपने पास जो साइकिल है वो तो कैसी रहनी चाहिए, इवन साइकिल रहनी चाहिए। तो क्या कंट्रापोजिशन आती है वो अपन चेक करते हैं, है ना। तो देखो एक ग्राफ बनाइए, ये U है, ये V है, ये U1 है और ये अपना W, ठीक है। V और W किस में से लिए गए हैं, ये V1 में से लिए गए हैं। अब अपने को ये चेक करना है कि यदि V और W के बीच में कोई एज है, V और W यानी कि कोई एज के थ्रू
कनेक्ट हो रहे हैं तो अपने आप जो ये वैल्यू है और साइकिल आ रही है कि नहीं आ रही है, ये अपने को चेक करना है। V से W तक की जो और साइकिल मिल रही है या नहीं मिल रही। तो देखो यदि और साइकिल मिल गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा। और कंट्राडिक्शन किस बात का आएगा, इसी बात का आएगा क्योंकि जी के पास कोई भी और साइकिल एग्जिस्ट नहीं है। तो देखिए आपने क्या किया, U से V तक का एक पाथ, स्मॉलेस्ट पाथ है आपका, जो U से U1 के थ्रू होते हुए किस पे जा रहा है, V पे जा रहा है। एक U से U1 के थ्रू होते हुए कहां पे जा रहा है, W पे। तो इस पाथ को क्या नाम दे दिया आपने, क्यों पाथ दे दिया। सपोज दैट कि इनके पास ये U1 जो वर्टेक्स है ना, ये इनके पास कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता। दूसरा भी आप ये ग्राफ भी बना सकते हो। सपोज ये U है और ये V है, ये मिल गया, ठीक है। इसके थ्रू होते हुए एक दूसरा ग्राफ बनाया आपने, तो दूसरा यदि आप साइकिल बना रहे हो, ये लो, ठीक है। और यहां पे किस पे पहुंच गए आप, W पे पहुंच गए। इसके थ्रू होते हुए कहां पे पहुंच गए, W पे। देखो 1 2 3 4 कितने एज है आपके पास, यहाँ पे 4 एज है, ठीक है। और यहाँ पे कितना एज है, 2 एज है। तो ये आपने P नाम दे दिया और इसको क्या नाम दे दिया आपने, Q नाम दे दिया। क्लियर है। अब क्या किया आपने, यदि V और W के बीच में यहाँ पे कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इनमें इस पाथ के लिए और इस पाथ के लिए कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, आपने क्या किया, V और W को एक बार ऐड करके देखते हो तब क्या आता है। तो जैसे ही आपने V और W को ऐड किया तो एक साइकिल बन गया आपके पास। और साइकिल बन गया तो देखो इसको चाहे आप U नोट दे दो और इसको कुछ भी, ये U1 दे दीजिए नाम, इसको U2 नाम दे दीजिए और इसको U3 नाम। तो देखो जो साइकिल बनी है वो साइकिल कैसी बनी है, V से चलना स्टार्ट करो चाहे W से, जैसा आपका मन करे। V से जैसे U नोट पे गए, U नोट से किस पे गए, U पे, फिर U1 पे, फिर U2, U3 और U3 से होते हुए आप कहां पे पहुंच गए, W। और W से वापस से किस पे पहुंच गए हो, V पे। सो साइकिल तो तभी बनेगी जब इसका इनिशियल वर्टेक्स और टर्मिनल वर्टेक्स क्या हो, सेम। तो कितनी एज के थ्रू गए हो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 और ये कितनी है, 7। दैट मीन्स साइकिल V to W इज ऑड साइकिल, इज ए ऑड साइकिल। और ऑड साइकिल यानी कि आपके पास तो अलाउड है ही नहीं, ग्राफ जी के अंदर कोई और साइकिल बनी रही है। तो अपना ये जो कंट्राडिक्शन आया वो किस वजह से आया है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि V और W के बीच में कोई एज है ना। तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन गलत है। दैट मीन्स V और W के बीच में कोई भी एज एग्जिस्ट नहीं करती। और V और W के बीच में कोई एग्जिस्ट नहीं करती, आप ये भी यही लेकर के चले थे। V और W कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट थे V1 में, और आपने प्रूफ कर दिया कि V और W के बीच में कोई भी एज एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। अब यदि कॉमन वर्टेक्स हो, यदि पाथ के अंदर यानी कि U से W तक जो पाथ जा रहा है और U से V तक जो पाथ जा रहा है, हो सकता है कि उसके अंदर कॉमन वर्टेक्स हो। यहाँ पे तो कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं था, लेकिन यहाँ पे यदि ऐसा हो जाए कि कॉमन वर्टेक्स है तो क्या करें। तो देखिए U से U1 के थ्रू होते हुए आप V पे पहुंचे हो, कितने डिस्टेंस है, 2 डिस्टेंस है। दैट मीन्स जो आपके पास ये डिस्टेंस है वो कितने लिए है, E1। और E1 ही चाहिए थी क्योंकि हमारे पास V और W किस में बिलोंग कर रहे थे, आपके पास V1 में बिलोंग कर रहे। इधर बात करें तो यहाँ पे भी कितनी है, 2 है। दैट मीन्स E1 है, यही अपने को चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस से क्या करते हैं कि V और W के बीच में यदि एज को एग्जिस्ट कराते हैं तो आपके पास जो ग्राफ ये बनेगा, साइकिल बनेगा। साइकिल कौन सी बन गई, V के थ्रू होते हुए कहां पे गई, U1 पे, U1 के थ्रू होते हुए आप W पे गए और W से होते हुए आप वापस से V। तो यहाँ पे कितनी लेंथ की साइकिल बनी, 1 2 और 3। तो कितने लेंथ साइकिल है ये आपके पास, 3 लेंथ की साइकिल है। और 3 लेंथ की साइकिल है, दैट मीन्स आपके पास कैसी मिल गई है, और साइकिल मिल गया। और साइकिल अपने पास एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स दोबारा से कंट्राडिक्शन आ जाता है। और कंट्राडिक्शन आ गया अपने पास, दैट मीन्स अपनी जो अजम्पशन है V और W के बीच में जो डिस्टेंस एग्जिस्टेंस कराने का है ना, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स V और W में कोई भी एज एग्जिस्ट नहीं करती। अंडरस्टूड है। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी यदि कहीं समझ में नहीं आया है तो मेरे को आप बता सकते हो। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि यदि किसी को डेफिनेशंस क्लियर नहीं है ना, तो पिछले क्लास में जाकर के डेफिनेशंस वॉच कीजिए, चाहे आप बुक से पढ़िए कैसे भी,
ठीक है, मैंने वैसे कोशिश की है कि जितनी डेफिनेशन यहाँ पे यूज हुई है उनको मैं बता पाया आगे, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं इसका थ्योरी लिखवा देता हूं और ये दोनों ग्राफ जो है मैं आपको दिखा दूंगा, कहीं साइड में आप नोट कर लेना ना, तो आपको थोड़ा सा फील आएगा ना कि वास्तव में इस तरह से है। तो क्या किया आपने, लेट V and W belongs to V1 and P is smallest path of U to V and दूसरा Q is smallest path of U to W. Okay, suppose U1 is common एंड वर्टेक्स, या फिर आप इसको लिखे कॉमन एंड वर्टेक्स ना लिख करके लास्ट कॉमन ऐसे लिख लें, लास्ट कॉमन वर्टेक्स ऑफ पाथ P एंड Q, ऑफ पाथ P एंड Q। ठीक है, तो यहां पे लिखें सिंस path U to V and U to W have same nature, ठीक है, और यहां पे कैसी नेचर है आपके पास, इवन डिस्टेंस, ठीक है। सो U1 to V and U1 to W have also same nature, ठीक है। तो U1 से V और U1 से W का भी जो पाथ है ना, वो भी क्या रखेगा, सेम नेचर का। ये कैसा भी नेचर हो सकता है, इसका ऑड हो सकता है या फिर इवन, जैसा भी हो अपने ग्राफ पे डिपेंड करेगा कि आपने ग्राफ में U1 को कहां पे सजेस्ट किया है। ठीक है, दैट मीन्स, अच्छा आगे बात करें फॉर कंट्राडिक्शन, या फिर हम लेके चले इफ पॉसिबल देयर इज एज कुछ भी एज का नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिखे देयर इज एज बिटवीन V and W, then a cycle जो कहां से V से U1 के थ्रू होते हुए W और W से वापस किस पे पहुंच जाती है, V पे पहुंच जाती है, इज ए ऑड साइकिल, ठीक है। ये ऑड साइकिल विच इज contradiction that G has no odd cycle। ये हमारी इस बात का जो अपन लेकर के चल रहे हैं कि G के पास कोई भी ऑड साइकिल नहीं है ना। और यहां पे क्या दिखा दिया आपने, ऑड साइकिल दिखा दिया, कब, जब V को W से कनेक्ट किया है तो, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, थोड़ा यहीं पे लिख देता हूं। सो आवर assumption, सो आप कह सकते हैं, डायरेक्ट कह देंगे, सो देयर इज नो एज बिटवीन V एंड W, देयर इज नो एज बिटवीन V एंड W, ठीक है। और V और W किसके एलिमेंट थे, V1 के। सिमिलरली इसी प्रकार we can prove there is no edge between any two vertex of V2। इसी तरह में हम प्रूव कर सकते हैं कि V2 के यदि आपने दो वर्टेक्स लिए हैं तो उनके बीच में भी कोई एज नहीं है, सेम पैटर्न यही रहेगा। आप वहां पे देखोगे तो वहां पे आपने जो
पाथ लेंगे तो वहां पे कैसे लेंगे, ओड पाथ के लेंगे, और ओड पाथ से वापस से आपके पास यही मिल जाएगा। सो दिस इंप्लाइज G is bipartite graph, G is bipartite graph। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। और इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे जो दो आपके पास दिख रहे हैं, हो गया होगा ये नोट। इसका हिंदी तो बना सकते हो, यदि संभव हो तो माना कि V और W के बीच में कोई एज है, ठीक है, तब एक साइकिल या एक चक्र V U1 W और V कैसी साइकिल है, एक विषम चक्र है, जो कि हमारा G के अंदर कोई भी विषम चक्र नहीं है, उसका विरोधाभास है। अतः V और W के बीच में कोई भी एज एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि V2 के कोई भी दो वर्टेक्स के मध्य कोई एज एग्जिस्ट नहीं है। दिस इंप्लाइज G इज बाइपार्टाइट, दैट मींस द्विखंडी ग्राफ। G कैसा ग्राफ है, द्विखंडी ग्राफ। ठीक है, आप इसके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, उनको देख सकते हो। आपको एग्जाम में ये नहीं बना के आना है, आपको एग्जाम में ये नहीं बना के आना है, चाहे तो ये बना सकते हो, जैसे आपने ये U लिया है, ये U1 लिया है, ये V लिया है, और ये आपका क्या है W। क्लियर है? तो यहां से आपने एग्जिस्टेंस जो दिखाया था वो ये दिखाया था। इसको थोड़ा सा इधर से ले लें। ठीक है, और दूसरा और ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप ये भी बना सकते हो। यदि कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं लेकर के चलना तो ये आपने U लिया, ये आपका V हो गया, और यदि कुछ और ज्यादा एज के साथ ले सकते हो तो दो और ज्यादा एज ले लें। कितनी एज हो गई, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये W हो गया। ठीक है, यहां पे नो कॉमन एंड वर्टेक्स, नो कॉमन वर्टेक्स, और ये विद कॉमन वर्टेक्स, विद कॉमन वर्टेक्स। ये कॉमन वर्टेक्स के साथ, यहां पे कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं। तो ये आज की हमारी थ्योरम थी। ये अपने थ्योरम से 2018 में पूछी गई है। ठीक है, राजस्थान 2018 में ना पॉसिबिलिटी है कि पूछी जा सके। ठीक है, तो आप इसको थोड़े से अच्छे तरीके से तैयार कीजिए ना। 10 नंबर में आएगी थ्योरम, यदि आएगी तो आपके पास। ठीक है, ये 10 नंबर में थ्योरम्स आएगी, और यदि उसका मूड हुआ पेपर लेंथी बनाने का तो 5 नंबर में भी दे सकता है इसको। ठीक है।